नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज, एहतिसाब की ताकीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी एहतिसाब ब्यूरो यानी नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट हासिल की और बदअनवानी के खात्मे के अज़्म का इयादा किया। इजलास में बताया गया कि नैब ने 2023-24 में अरबों रुपए जब्त किए और 700 इंक्वायरियां मुकम्मल की। हुकूमत ने नैब को तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करने और फाइनेंशियल फ्रॉड के मुतासरीन की बहाली के मौसर निज़ाम पर जोर दिया। अमरीकी तजारती मुज़ाकरात और रेकोडेक। हुकूमत पाकिस्तान ने 25 जून को ऐलान किया कि वो अमेरिका के साथ जारी तजारती मुज़ाकरात को आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल करेगी। पाकिस्तान ने अमरीकी ताजर को अपने मंडी में दाखिल होने के लिए खाम तेल और दीगर अशिया की दरामद बढ़ाने की पेशकश की। इस तनाजुर में एक मुश्तरका वेबिनार में पाकिस्तान के $7 अरब मालियत के रेकोडेक तांबे गोल्ड मंसूबे पर भी बात हुई। इन इकदामात से सरमायाकारी में सहूलत मुतवक्के है। वफाकी बजट 2025-26। कौमी असम्बली ने 27 जून को वफाकी बजट मंजूर किया। बजट के बाद स्टॉक मार्केट में एतमाद बहाल हुआ और 27 जून को KSE 100 इंडेक्स 1580 पॉइंट्स बढ़ गया। माहिरीन ने इंतबाह किया है कि आइंदा बजट में नए टैक्सेस और तवानाई कीमतों में इजाफा महंगाई को बढ़ा सकते हैं। बजट की मंजूरी के बाद स्टॉक मार्केट पर तनाव कम हुआ और PSX में तेजी देखी गई। टेक अपडेट्स। चाइना स्टारलिंक से 5 गुना तेज इंटरनेट सामने ले आया। चाइनीज रिसर्चर्स ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से 1 Gbps डाटा डाउनलिंक का डेमो दिया, जो स्टारलिंक से तकरीबन 5 गुना तेज है। ये सैटेलाइट जमीन से तकरीबन 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद है, लेकिन फिर भी AOMDR सिस्टम के जरिए सिग्नल डिस्टॉर्शन को 20% बेहतर बनाया गया। इस जदीद रिसर्च से करीबी मुस्तकबिल में हम इंटरनेट की स्पीड और रिलायबिलिटी में फेस लिफ्टिंग देख सकेंगे। ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, फ्यूचर स्पेस मिशंस और GPS सिस्टम के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2025 से 2027 के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, रोबोटिक्स, क्लीन टेक और बायो हेल्थ जैसी फील्ड्स में 70 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। ये इन्वेस्टमेंट यूरोप को चाइना और अमेरिका के मुकाबले में टेक के मैदान में आगे ले जा सकती है। और आखिर में आपको बताते चलें कि Xbox और मेटा फेसबुक एक नया वर्चुअल रियलिटी हेडसेट मिलकर बनाने वाले हैं, जिसमें गेमिंग और मेटावर्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। स्पोर्ट्स अपडेट्स। पाकिस्तानी टीम जुलाई में बांग्लादेश का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 20 से 24 जुलाई तक ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 खेलेगी, जिसका ऐलान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 22 जून को किया। BBL में पाकिस्तानी शमूलियत में तसलसल बरकरार। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के साथ BBL 15 में मौजूद हैं और 7 दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा बन गए। ये पाकिस्तान के आलमी क्रिकेट प्लेटफॉर्म पर टैलेंट की पजीराई में मजबूत पेशरफ्त है। वेदर अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं मौसम की। 23 से 29 जून पिछले हफ्ते का मौसम। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार रही। दर्जा हरारत कई मकामात पर 40 डिग्री से तजावुज कर गया। कराची में नमी की शरह ज्यादा रही और 27 और 28 जून को मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ हवाएं चली। लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल में शाम के वक्त तेज आंधी और गरज चमक के बाद बारिश हुई, जिससे वक्ती ठंडक महसूस की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल के इलाकों में भी चंद रोज बारिश और बिजली चमकने के वाकयात पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों खुसूसन सवात, एबटाबाद, मालाकंड और दीर में ठंडी हवाओं के साथ वक्फे से बारिश होती रही। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जुज़वी अबरआलूद मौसम के साथ हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलती रहीं। मौसम खुशगवार रहा। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। चंद मकामात पर तेज हवाएं चली, मगर बारिश की कोई खास इत्तला नहीं मिली। अंदरूने सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में धूप शदीद रही और गर्मी ने मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया। 30 जून से 6 जुलाई 2025 आने वाले हफ्ते की पेशगोई। गर्मी का जोर बरकरार रहने का इम्कान है, खास तौर पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। कराची,
حیدرآباد اور ساحلی علاقوں میں نمی کا تناسب بڑھنے کا امکان ہے، جس سے محسوس ہونے والی گرمی اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور گرد و نواح میں چند دنوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور بارش کے امکانات موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں موسم نسبتاً بہتر رہنے کی توقع ہے، بعض مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی ہے، بارش کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کے علاقوں میں شدید گرمی کے ساتھ لو چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔